नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 अप्रैल सोमवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि अगर देश में दंगे रोकने हैं तो बीजेपी दफ्तरों को बुलडोजर से ढहा देना चाहिए। बोले, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। मिश्रा भरतपुर में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। दिल्ली के द्वारका से आपके विधायक विनय मिश्रा ने कहा कि अगर दंगों को कोई यूनिवर्सिटी है तो वह बीजेपी का दफ्तर है। बीजेपी के दफ्तरों पर बुलडोजर चला दो तो पूरे देश में दंगे बंद हो जाएंगे। जब से ये आए हैं तब से देश में कई हिस्सों में दंगे करवा दिए हैं। जहां ये चुनाव नहीं जीत पाते वहां ये दंगे करवा देते हैं। पूरे देश में लोगों को भड़काया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि लोग मुद्दों से भटक जाएं। आज कोई बेरोजगारी महंगाई पर बात नहीं कर रहा, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। आपने जो दिल्ली में विकास किया है वह इन्हें पच नहीं रहा है। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी का फोकस राजस्थान पर है। पंजाब की भाखड़ा नहर में 18 अप्रैल को हुए हादसे में सीकर के डॉक्टर सतीश पूनिया और उनके साले के परिवार की मौत हो गई। 7 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिरकार डॉक्टर के छोटे साले की 4 साल की बेटी राजश्री उर्फ गुड़िया का शव भी नहर से निकाल लिया गया। बच्ची का शव हादसे से 100 किलोमीटर दूर नहर में सामाना गांव के पास मिला। इससे पहले 5 शव घटना के दिन निकाल लिए गए थे। शव की शिनाख्त गुड़िया के हाथ में पहने हुए कड़े के आधार पर की गई। शव के मिलने की सूचना पर रिश्तेदार विक्रम सामोता और रामावतार पंजाब के लिए रवाना हो गए हैं। परिवार सदमे में है। देवंदा परिवार मान रहा था कि भगवान कोई चमत्कार कर देगा, शायद किसी ने उसे बचा लिया होगा। पंजाब पुलिस से मिली फोटो देखते ही पूरा परिवार टूट गया। राजस्थान के सबसे दबंग आईपीएस अफसर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिनेश एमएन का नाम जब भी आता है चर्चा अपने आप छिड़ जाती है। फिलहाल वह जल्द ही केंद्र में नई भूमिका में नजर आएंगे। उनकी डेपुटेशन फाइल भी मंजूर हो चुकी है। राजस्थान कैडर में 1995 बैच के आईपीएस दिनेश एमएन की धाक पुलिस के हर विभाग में रही है। फील्ड पोस्टिंग में थे तो कई कुख्यात गैंगस्टर को सलाखों के पीछे पहुंचाया। अब एसीबी में बतौर एडीजी घूसखोर अफसरों पर शिकंजा कस रहे हैं। बीते सालों में कई आईएएस, आईपीएस और आरएएस, आरपीएस को ट्रैप करवा चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हाल ही में ट्रैप हुए अलवर के तत्कालीन कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया। इससे पहले आईएएस इंद्रजीत सिंह राव, आईपीएस मनीष अग्रवाल, डीएसपी भैरूलाल मीणा, डीएसपी सपात खान, आरएएस पिंकी मीना जैसे अफसरों की गिरफ्तारी। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद एसीबी की ऐसी धाक कायम हुई कि यूपी, हरियाणा, दिल्ली, केरल, हैदराबाद, मध्य प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों की एजेंसियां भी ट्रैप की ट्रेनिंग लेने आने लगी हैं। बारां जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने आमापुरा स्थित एक निजी रिसोर्ट में शादी का सामान चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरों के आरोप में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के कब्जे से चुराया गया बैग, चार्जर, ईयरफोन और 500 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि भटवाड़ा निवासी पीयूष गौड़ ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह अपने ताऊजी के लड़के की शादी में शामिल होने आया था। उसके पास बैग में मोबाइल, चार्जर, ईयरफोन, कपड़े और 1500 रुपये रखे हुए थे। यह बैग उसने रिसोर्ट में अपने कमरे में रख दिया था। रात को जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो वहां से बैग गायब था। परिवादी ने और उसके रिश्तेदारों ने जब तलाशी शुरू की तो 4 महिलाएं संदिग्ध दिखाई दी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद तलावड़ा निवासी शराफत और प्रीति, बावड़ीखेड़ा निवासी सोनिया और लीलाबाई मोगिया को गिरफ्तार कर चुराया गया सामान बरामद कर लिया है। बीकानेर जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र में महज 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप खुद भी लड़की के साथ उसी क्लास में पढ़ता है। लड़की की मां ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। लड़की के नाबालिग होने के कारण पुलिस पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि एक पीड़िता ने 2 कालूवाला के आरोपी हीरालाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी हीरालाल बावड़ी ने उसकी 12वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र में नया मटुंदा रोड निवासी और निजी एग्रीकल्चर दवा कंपनी के लिए काम करने वाले 25 वर्षीय युवक सोनू रैगर ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक के बैग में परिजनों को सुसाइड नोट और उसके मोबाइल पर मैसेज के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया। परिजनों का कहना है कि पहले जिस कंपनी में वह काम करता था उसके अधिकारी उसे प्रताड़ित कर रहे थे, इसलिए उसने यह कदम उठाया। कंपनी अधिकारियों ने उसके मोबाइल पर भेजे गए मैसेज और सुसाइड नोट दिखाने के बाद एएसपी ने जांच में सभी तथ्यों को शामिल करने और मुकदमा दर्ज करने का भरोसा दिलाया। मृतक के बैग में एक रजिस्टर के 2 पेज में सुसाइड नोट मिला है। 1.5 वर्ष पहले ही सोनू की शादी हुई थी।
प्रदेश में अब बिना संबंधित कलेक्टर की अनुमति के राशन दुकानों का निलंबन और अटैचमेंट नहीं होगा। साथ ही गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर जैसे विशेष परिस्थितियों में भी कलेक्टर निलंबन और अटैचमेंट का निर्णय करेंगे। अभी तक यह अधिकार जिला रसद अधिकारी, ईओ व रसद विभाग के इंस्पेक्टरों के पास था, लेकिन ईओ व इंस्पेक्टर अपने चहेते राशन डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए सालों तक राशन की दुकानों को अटैचमेंट में चला रहे थे, जबकि नियमानुसार केवल 6 माह से अधिक अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। सरकार के इस निर्णय से उपभोक्ताओं का फायदा होगा। उनके क्षेत्र का राशन डीलर किसी कारण से निलंबित होता है तो समीप के वार्ड या गांव में ही दूसरी दुकान पर उसके राशन की व्यवस्था करनी होगी। इसको लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत और भी बदलाव किए गए हैं। अब अटैचमेंट केवल ऑनलाइन ही किया जाएगा। जिला रसद अधिकारी निलंबन या अटैचमेंट को विभाग के पोर्टल पर 24 घंटे में अपलोड करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला थाना क्षेत्र में एक दिन पहले हुए हत्या के मामले में महिला के पति अली शेर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्यारा पति ने रात को सोती हुई पत्नी को उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर मार डाला। पत्नी अवैध संबंधों को लेकर बार बार विरोध करती थी। इन्हीं झगड़ों से परेशान होकर उसने हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि डुंगला निवासी रेहाना बेगम की मौत की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर जाकर देखा तो रेहाना के गले में फांसी का निशान था। पति अली शेर ने हार्ट अटैक से मौत होना बताया। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ पर उसने बताया कि उसकी पत्नी रेहाना उसके अवैध संबंध को लेकर विरोध करती थी और कई दिनों से दोनों का विवाद भी चल रहा था। बीकानेर में कार पिकअप की आमने सामने की टक्कर में दंपति और बेटे की मौत हो गई। मरने वाले जयपुर के विद्याधर नगर के रहने वाले हैं। हादसा नेशनल हाईवे पर श्री डूंगरगढ़ के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि कार सवार 35 वर्षीय गजेंद्र सिंह चौहान, उनकी 33 वर्षीय पत्नी शुचि और 1 साल के बेटे की मौत हो गई। कार सवार बीकानेर से जयपुर आ रहे थे। कार कीतासर गांव के पास से गुजर रही थी, तभी सामने से आ रही तरबूज से भरी पिकअप गाड़ी ने जबरदस्त टक्कर मार दी। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एक हिस्सा गजेंद्र सिंह के अंदर जा घुसा। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी शुचि चौहान और बच्चे को श्री डूंगरगढ़ हॉस्पिटल ले गए, लेकिन रास्ते में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। हादसा कीतासर से श्री डूंगरगढ़ की ओर टैगोर स्कूल के पास हुआ। बारां जिले के छबड़ा थाना में तैनात राजस्थान पुलिस के एक कांस्टेबल और उसके दोस्त की मध्य प्रदेश के गुना में सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दोनों अपने दोस्तों के साथ बाइक पर सवार मंदिर जा रहे थे। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए। पुलिस ने बताया कि छबड़ा में चलानी गार्ड के पद पर तैनात अतर सहरिया और सोनू यादव अपने दोस्तों के साथ बाइक पर सवार हनुमान टेकरी मंदिर पर दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान बाईपास पर सामने से आ रही एक बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार उनका एक दोस्त फूल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again